हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो है एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन्स क्या देखेंगे, विटामिन्स और इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो देखेंगे और इसके कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है ये देखेंगे। इसका जैसे विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी के कारण होने वाला रोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन क्या होता है। क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि विटामिन क्या होता है। तो जानते हैं कि विटामिन क्या होता है। तो देखिए, विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है? तो ये कार्बन से मिलकर के बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, तो एक कार्बनिक यौगिक होगा। और इसका खोज जो है कौन किए थे? तो इसका खोज जो है ल्यूमेन किए थे। कौन किए थे? ल्यूमेन किए थे। लेकिन इसका नामांकन कौन किए थे? तो नामांकन जो है फंक नामक वैज्ञानिक किया था। कौन किया था? फंक नामक वैज्ञानिक किया था। अब ये विटामिन का काम क्या होता है शरीर में? तो विटामिन जो है शरीर में रोग से रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा रक्षा करता है। अब ये विटामिन जो होता है कई तरह के होते हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, कई तरह के होते हैं। तो अब जो विटामिन, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि कुछ विटामिन जल में घुल जाते हैं। कहाँ घुल जाते हैं? जल में। तो जल में कौन सा विटामिन घुलता है? तो जल में घुलने वाला विटामिन जो है बीसी है। कौन सा है? बीसी है। और वसा जो बच गया वो सब किस में हो जाएगा? तो वसा में घुलता है। जैसा कि विटामिन ए हो जाएगा, सी तो आ ही गया, बी भी आ गया, तो विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन के, ये सब किस में घुल जाएगा? तो ये सारा जो है आपको वसा में घुल जाएगा। किस में घुल जाएगा? वसा में घुल जाएगा। अब जैसा कि विटामिन जो है घुलनशील भी होते हैं, किसमें? कुछ जल में घुलनशील होते हैं, तो कुछ जो है वसा में घुलनशील होते हैं। जैसा कि यकृत में जाकर ये विटामिन जो है कहाँ जाकर के संचित होता है? तो यकृत में जाकर के ये क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। मतलब यकृत में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अब विटामिन जो है यकृत में संचित रहेगा, अतः वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेगा। लेकिन जहाँ जो है वसा की कमी यदि शरीर में हो जाता है तो ये कभी कभी क्या करेगा? शरीर में काम ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। विटामिन हमें और क्या देता है? तो विटामिन जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा देता है। यह शरीर के रोगों से रक्षा प्रदान करेगा, न कि शरीर का निर्माण करता है। केवल ये क्या करता है? रक्षा करता है। तो आइए देखते हैं पहला विटामिन ए। क्या देखेंगे? विटामिन ए के बारे में। तो देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है इसका रासायनिक नाम जो है? रेटिनॉल है। या इसी को जो है प्रतिरक्षी, क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी विटामिन भी किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को ही प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह किससे बचाएगा? संक्रमण से बचाएगा। यह पीले फलों में पाया जाता है। किस फल में पाया जाएगा? पीले फल में। किस फल में पाया जाएगा? पीले फल में जो है कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो विटामिन ए पाया जाएगा। इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है, सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है? तो गाजर है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो इसकी कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाएगी? रतौंधी बीमारी हो जाएगी। अब देखिए, विटामिन बी वन, क्या देखेंगे? विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम होता है विटामिन बी वन का क्या होगा? थाइमीन होगा। क्या होगा? थाइमीन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो थाइमीन है। और ये जो है क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? तो थाइमीन है। जबकि विटामिन विटामिन बी को जो है बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स? इसलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि ये जो है कई विटामिनों को मिला करके बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? तो इसकी कमी से जो है बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, जो स्किन से संबंधित है, नामक रोग हो जाता है। इसमें मक्का के अत्यधिक सेवन या पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन करने से बेरी-बेरी का खतरा होता है। जैसा कि आप चावल, पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं या फिर मक्का का अधिक सेवन करते हैं तो कौन-सी बीमारी हो जाएगी? बेरी-बेरी नामक रोग हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? तो इसका वैज्ञानिक नाम थाइमीन था। इसका जो है विटामिन बी वन का स्रोत क्या होगा? ये कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको सोयाबीन। कहाँ मिलेगा? सोयाबीन से मिलेगा, अनाज से मिलेगा। किससे मिलेगा? अनाज से मिलेगा और हरी सब्जी से मिलेगा। किससे मिलेगा? हरी सब्जी से। अब देखते हैं विटामिन बी टू। क्या देखेंगे? विटामिन बी टू। देखिए, विटामिन बी टू का जो है नाम क्या होता है? तो इसका विटामिन बी टू का जो नाम होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लोविन। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। यह कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और इसकी कमी के कारण जो है कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो कीलोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा?
किलोसिस, कौन सा हो जाएगा, किलोसिस बीमारी हो जाता है, किसकी कमी के कारण, तो विटामिन B2 के कमी के कारण। अब ये मिलेगा कहाँ, तो ये आपको इसका जो प्रमुख स्रोत होगा वो आपको मिलेगा पनीर से, किससे मिलेगा, पनीर, अंडा, दूध, इस सब से क्या मिलेगा, तो इस सब से जो है हमें विटामिन 2 मिलेगा। अब देखेंगे विटामिन B3, क्या देखेंगे, विटामिन B3। देखिए विटामिन B3 क्या होता है, इसका सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है नियासिन, क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नियासिन, क्या होता है, नियासिन कहिए, या फिर इसका एक अलग नाम होता है जिसे कहते हैं निकोटीनामाइड, क्या कहते हैं, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एक तो नियासिन कह सकते हैं या फिर निकोटीनामाइड कह सकते हैं। अब ये जो है इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी कमी के कारण होता है पेलाग्र नामक बीमारी, कौन सा होता है, पेलाग्र नामक बीमारी हो जाता है, या फिर थ्री डी रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, 3D रोग हो जाता है। अब देखिए विटामिन B4 जो है नहीं है, उसे हटा दिया गया है। अब विटामिन B5 देखते हैं, कौन सा देखते हैं, विटामिन B5। तो विटामिन B5 का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है पैंथेनिक अम्ल, क्या है, पैंथेनिक अम्ल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेनिक अम्ल, इसका ये वैज्ञानिक नाम है, पैंथेनिक अम्ल। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी के कारण जो हो जाता है वो अनिद्रा रोग हो जाता है, कौन सा हो जाता है, अनिद्रा रोग, अनिद्रा रोग हो जाएगा। या फिर इसमें जो है थकावट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थकावट, व्यक्तियों के काम नहीं करने पर भी क्या होने लगेगा, थकावट होने लगेगा। या फिर आंत में दर्द होने लगेगा, क्या होने लगेगा, आंत में दर्द होने लगेगा। तो ये किसकी कमी के कारण होने लगता है, तो B5 के कारण होने लगता है। अब ये मिलेगा कहाँ, तो ये ज़्यादातर मिलेगा दूध मांस, दूध, खमीर, फल व मूंगफली में इसकी प्राप्ति होगी। अब देखिए नेक्स्ट यानी विटामिन 6 के बारे में देखते हैं। देखिए विटामिन B6 क्या होता है, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है पायरिडॉक्सिन होता है, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसकी कमी के कारण कौन सी रोग हो जाती है, तो इसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाती है, कौन सी हो जाती है, एनीमिया, या इसी को जो है रक्त छिन्नता कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्त छिन्नता या अरक्तता भी कहते हैं, यानी रक्त की कमी हो जाती है। तो इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या खाएंगे, तो इसकी प्राप्ति के लिए हरी सब्जियां खाएंगे, दूध खाएंगे, मांस, दाल, अंडे खाएंगे, तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी, विटामिन B6 की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए विटामिन B7 का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो देखिए विटामिन B7 का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका नाम होता है बायोटीन, क्या होता है, बायोटीन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसकी कमी के कारण कौन सा हो जाए, रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी के कारण जो है त्वचा रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वचा रोग कहिए, या फिर बालों का झड़ना, बाल भी किसके कारण झड़ने लगेगा, तो ये जो है विटामिन B7 के कारण जो है झड़ने लगता है। या फिर जो है इसमें कमजोरी भी हो जाता है, क्या हो जाता है, कमजोरी, यानी व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगा, तो कमजोरी हो जाएगा। अब ये प्राप्त कैसे होगा, तो इसकी प्राप्ति के लिए आपको ताज़ा फल क्या लेना होगा, ताज़ा फल, लीवर, दूध, फल, इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, विटामिन B7 मिल जाएगा। अब ये लीवर क्या होता है, तो जैसे मछली खाएंगे, छोटा छोटा मछली खाएंगे तो उसमें बहुत सारा लीवर मिलेगा, तो उससे लीवर, छोटे मछली को तो पूरा खाया जाता है, तो उसमें क्या होगा, लीवर भी होगा, तो उससे क्या मिल जाएगा, विटामिन B7 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए विटामिन B9, विटामिन 8 को जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो देखिए विटामिन B9 का जो है सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है फॉलिक अम्ल होता है, क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है। और इसकी कमी के कारण जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसमें जो है व्यक्ति को क्या हो जाता है, तो कमजोरी भी हो जाता है, क्या हो जाता है, कमजोरी भी होने लगता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से करेंगे, तो इसकी प्राप्ति जो है पालक से कर सकते हैं, सोयाबीन से कर सकते हैं, या फिर किससे कर सकते हैं, तो ईस्ट से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ईस्ट से भी जो है किसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो ये जो है विटामिन B9 की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए विटामिन B12, चूंकि 10-11 को जो है ख़त्म कर दिया गया है। विटामिन B12 का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका है साइनोकोबालामीन, क्या है, साइनोकोबालामीन जो है इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामीन, कोबालामीन इसका क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। अब इसकी कमी के कारण जो है कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी के कारण जो है आपको हो जाएगा रक्त छिन्नता, क्या हो जाएगा, रक्त छिन्नता नामक रोग हो जाती है। और इसमें क्या होता है, तो एकमात्र यही विटामिन है विटामिन B12 जिसमें क्या होता है, तो इसमें जो कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट की उपस्थिति किसमें होगा, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की उपस्थिति होती है।
इसके कारण जो है पार्सियंस एनीमिया नामक भी रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम। यह ज़्यादातर जो है किस फल में मिलता है, तो यह ज़्यादातर जो है खट्टे फलों से प्राप्त होता है। खट्टे फलों में कौन सा, तो आंवला से जो है, आंवला से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये प्राप्त होता है। कौन सा, तो विटामिन सी। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये खट्टे फल में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है सबसे पहली बार इसे खोजा गया था। क्या किया गया था, सबसे पहली बार विटामिन सी को क्या किया गया था, खोजा गया था। विटामिन सी गर्म करने व धोने पर क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। जैसे ही आप गर्म कीजिएगा, धोइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। और इसे जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ये क्या करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन भी किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सी, क्या नाम है इसका, कैल्सीफेरॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। और यह इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स किस में होता है, तो बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों में कौन सी बीमारी होगा, तो रिकेट्स होगा। जबकि वयस्क में कौन सा बीमारी, वयस्क में व गर्भवती औरतों में जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये हो जाता है आपका अस्थि मृदुलता। क्या हो जाता है, अस्थि मृदुलता हो जाती है, जिसमें जो है हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और वृद्धियों में क्या होता है, तो वृद्धों में जो है अस्थिर बंधता, अस्थिर अस्थिर रंध्रता हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थिर रंध्रता नामक बीमारी जो है किस में हो जाता है, तो बूढ़ों में हो जाता है। इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं, तो इसे जो है हार्मोनल विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोनल 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 विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। जबकि ये जो है प्राप्ति इसकी कहाँ से होगी, तो सुबह जो सूर्य उगता है उस समय, जब सूर्य उदय होता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही दिन ढल जाता है तो उसके बाद जो है विटामिन डी की मात्रा कम होने लगता है। क्या ये हरी साग सब्जी में होगा विटामिन डी, नहीं, हरी साग सब्जी में जो है विटामिन डी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन ई। विटामिन ई किसे कहेंगे, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो देखिए विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये जो है आप किसका है, तो विटामिन ई का जो है टेकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, प्रजनन क्षमता जो है कम हो जाता है। या सिंपल सा कहिए कि नपुंसकता हो जाएगा, या महिलाओं में बांझपन हो जाएगा। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, तो इसे जो है सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। किसे, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन। अब देखिए विटामिन के क्या होता है। विटामिन के जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फिलोक्यूनोन। क्या होता है, फिलो फिलोक्यूनोन फिलोक्यूनोन किसका होता है, ये होता है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। या इसी को नेफ्थोक्यूनोन भी कहते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का थक्का हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्त का जो है थक्का बना देता है। क्या बना देता है, रक्त को थक्का बना देता है। यानी थक्का कहने का मतलब जमा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जमा देता है। ये रक्त को क्या करेगा, जमा देगा। तो ये आपका टोटल विटामिन था। तो इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है इस टॉपिक से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये क्या है, एक VVI टॉपिक है।